श्री वृषभानु जी नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सभी संपदाओं से संपन्न तथा सभी धर्मों के परायण थे। वे महान कुल में उत्पन्न व सभी शास्त्रों के जानने वाले थे। अणिमा महिमा नाम की 8 सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी तथा उदार चेता थे। संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या देवी श्री कृतिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न महान राजकुल में पैदा हुई। श्री कृतिदा रानी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं गुणों से युक्त श्री कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद्र मास की राधाष्टमी प्रातःकाल कहीं मध्यान्ह काल में राजचिन्हों से सुशोभित श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। इनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकुमार थे, जिनसे चंद्रमा की सी ज्योति निकल रही थी। उनका सौंदर्य त्रिलोकी में विलक्षण था तथा शरीर सब प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त था। वेद शास्त्रों में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान हुआ है, वे राधा जी श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली कृष्ण प्रिया थी। श्री नारायण भट्ट जी का जन्म व उनके द्वारा श्री जी राधा रानी का प्रकट दक्षिण देश में मथुरा पतन में भृगुवंशी श्री वत्स गोत्रीय ऋग्वेदी भैरव नामक महाविद्वान तेलंग ब्राह्मण रहते थे। वे मध्व मतावलंबी वैष्णव व कृष्ण भक्त थे। उनके रंग नामक एक पुत्र था जो भट्ट भास्कर नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्त भास्कर भट्ट के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम गोपाल जी तथा कनिष्ठ का नाम श्री नारायण जी था। यह नारायण जी ही चरित्र नायक रासाचार्य नारदावतार श्री श्री नारायण भट्ट जी ही हैं। एक समय ब्रज रसिक नारद जी तीर्थ समूह भ्रमण करते हुए कहीं भी शांति न पाकर सर्वानंद में श्री ब्रज मंडल में आए, किंतु उस समय तीर्थ समूह लुप्त हो गए थे। तब ब्रज बिहारी ने दर्शन देकर कहा कि हे नारद, तुम ब्रज रसिक ब्रज प्रायण निरंतर मेरे प्रेम से उन्मुक्त हो। ब्रज मंडल लुप्त है, तुम शीघ्र ब्रज में जाओ, ब्रज का उद्धार करो व रासलीला का प्रकाश करो। नारद जी ने दक्षिण में जाकर देवी यशोमती के गर्भ में जन्म लिए। जन्म का समय वैशाख शुक्ल पक्ष नरसिंह जन्म दिवस का दीवा भाग है। आप धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिताजी ने जनेऊ संस्कार कराया। पितृव्य शंकर जी से व्याकरण वेद वेदांग पढ़ने लगे। 12 वत्सर वयस में समस्त विद्या में पांडित्य लाभ कर गुरु दक्षिणा देकर अपने घर आए। वहाँ ब्रज प्रदीपिका आदि धर्म ग्रंथ समूह का निर्माण किया। तदंतर गोदावरी स्नान को पधारे। उसी समय वहाँ श्री राधिका के साथ हरि के दर्शन देकर कहा कि तुम शीघ्र ब्रजमंडल जाओ, वहाँ पर लुप्त तीर्थों का उद्धार करो व रास लीला का प्रकाश करो। राधा कुंड में मदन मोहन जी की मूर्ति विराजित है। कृष्णदास ब्रह्मचारी सेवा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तुम्हारे गुरु कृष्णदास ब्रह्मचारी जानना, तुम वहाँ जाकर मंत्र दीक्षा लेकर संप्रदाय रहस्य सीखो। भगवान जी ने कहा, मेरा यह स्वरूप लाडीले है, इस मूर्ति को मैं तुम्हें देता हूँ, सर्वदा साथ रखना, सेवा करना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। श्री नारायण भट्ट जी श्री लाडीले मूर्ति को लेकर ब्रज को चल पड़े। 2.5 वत्सर में राधा कुंड पहुँचे। मार्ग में लाडीले बालक बनकर बातचीत करते, हास्य परिहास करते, कोई मनुष्य आता तो मूर्ति बनकर जाते। राधा कुंड में ब्रह्मचारी जी को श्री मदन मोहन जी ने दर्शन दिए। इस तरह श्री नारायण भट्ट जी ब्रह्मचारी जी से संप्रदाय रहस्य सीखने लगे। श्री ब्रह्मचारी जी ने श्री नारायण भट्ट जी को गोपाल मंत्र भी दिया। भक्ति शास्त्र का अध्ययन करके ब्रज के तीर्थ समूह का उद्धार किया। फिर राधा कुंड में अपने गुरु के पास वास किया तथा अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। फिर कुछ दिन बाद बरसाने के पास पहुँचे, गांव में रहने लगे। वहाँ श्री बलदेव जी का प्राकट्य किया। आज भी वही श्री बलदेव जी की मूर्ति ऊंचे गांव मंदिर में विराजित है। कुछ रोज ऊंचे गांव में श्री बलदेव जी की पूजा करते रहे। उसी समय श्री राधिका जी श्री जी ने प्रेरणा करी कि गह्वर वन में आओ,
सो श्री नारायण भट्ट जी गह्वर वन को चल दिए। वहाँ पहुँच श्री राधा रानी जी का ध्यान करने लगे। गह्वर वन में श्री नारायण भट्ट जी श्री जी यानी राधा रानी का ध्यान करने लगे। श्री जी राधा रानी की कृपा करी श्री नारायण भट्ट जी के सामने श्री राधा रानी प्रकट हुई और अपने रूप को मूर्ति में स्थापित किया। जब श्री नारायण भट्ट जी का गोपी भाव देखा तो उनके सामने राधिका जी बाल रूप में प्रकट हुई। उनके चरण अति कोमल थे। तब श्री नारायण भट्ट जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और वो राधा कृपा से कृतार्थ हुए। तब उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति ब्रह्माचल पर्वत पर है, जिनका नाम लाडली लाल है। तब श्री नारायण भट्ट जी ने श्री जी राधा रानी जी को प्रकट किया और उनकी सेवा करने लगे। श्री नारायण भट्ट जी ने बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर 2 झोपड़ी बनाई। एक झोपड़ी में श्री लाडली जी को पधारा, दूसरी झोपड़ी में स्वयं रहकर सेवा करने लगे। गांव-गांव से भक्तजन आने लगे। धीरे धीरे दूर दूर तक श्री राधा रानी का प्रचार प्रसार हुआ। भक्तजन राधे राधे करके अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। श्री नारायण भट्ट जी ने बाद में अपने प्रिय शिष्य भक्त श्री नारायण दास जी श्रोती को श्री लाडली जी की सेवा का भार सौंपकर स्वयं ऊंचे गांव में श्री बलदेव जी की सेवा करने लगे। उस दिन से आज तक श्री नारायण दास जी श्रोती के वंशज गोस्वामी परिवार श्री लाडली जी का व श्री स्वामी जी का पाठ उत्सव मनाते हैं। इधर में श्री नारायण भट्ट जी ने राधा रानी के प्राकाट्य से पहले राजा अकबर बादशाह के कोषाध्यक्ष टोडरमल को ब्रिज में लाकर श्री बलदेव जी का निर्माण, कुंड समूह का निर्माण तथा प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ऊंचे गांव में श्री भट्ट जी ने 52 ग्रंथ का निर्माण किया। फिर बालकों को राधा कृष्ण बनाकर रासलीला करते थे। रासलीला श्री नारायण भट्ट जी ने ही चलाई थी। एक दिन साकेत गांव में श्री राधा रमण मूर्ति का दर्शन हुआ। उनके आदेशानुसार समस्त भागवत की रसिका लहादिनी नामक टीका बनाई। तब बूढ़ी लीला भी होने लगी, जो अब तक भाद्रपद मास में सप्तमी से तेरस तक होती आ रही है। फिर वैष्णव मंडली भक्तजन संग ब्रज यात्रा वन यात्रा करने लगे। ब्रज यात्रा भी उनसे चली। ब्रज यात्रा व वन यात्रा के लिए 2 ग्रंथ बनाए, ब्रज भक्ति विलास और वृहत ब्रज गुणोत्सव। जब समस्त कार्यों का समापन हो गया तब लाडिले स्वरूप से अंतर्ध्यान होने की प्रार्थना की। तब श्री लाडिले ने प्रकट होकर प्रार्थना मान ली। तब आप जन्माष्टमी के दिवस पुत्र श्री राम दामोदर भट्ट गोस्वामी जी को गद्दी का समस्त भार देकर हजारों शिष्य मंडली व वैष्णव मंडलियों की उपस्थिति में नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। यह समय संवत 1700 से पहले का अनुमान किया जाता है। श्री भट्ट नारायण की जय बोलो, स्वामी जी की जय जय बोलो। श्री नारायण दास जी गुरु जी की देख रेख में श्री लाडली जी की सेवा पूजा करने लगे। तब एक दिन स्वामी जी को चिंता हुई कि इनके बाद कौन सेवा पूजा करेगा। तब उन्होंने श्री नारायण देवी के साथ विवाह कराया। उनसे 3 पुत्र हुए, 1 दादा, 2 बाबा और 3 लक्ष्मण। इन्हीं तीनों से गोस्वामी परिवार बढ़ा, जो आज तक श्री लाडली जी की सेवा के अधिकारी हैं। वह प्रेम व श्रद्धा से सेवा पूजा कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन लखा सिंह नाम का बंजारा श्री जी यानी राधा रानी की महिमा सुनता हुआ बरसाने पहुंचा। ब्रह्माचल पर्वत के पीछे डेरा डाला। फिर वह दर्शन के लिए श्री राधा रानी के मंदिर में गया। शयन आरती पर शंख के जल का छींटा लगा। पुजारी जी ने भोग प्रसाद दिया। प्रसाद खाए हृदय शरीर सब पवित्र हुआ। उस समय उसकी समाधि लग गई। श्री जी राधा रानी ने पवित्र हृदय जान कृपा करी। कुछ तन मन धन श्री जी को अर्पण है। तब उसने विशाल मंदिर बनवाया। श्री जी को उसमें पधार्य सेवा चली तथा अपनी सारी संपत्ति पर्वत के पीछे खेतों में गाड़ दी। बीजक बना दिया कि शिखर की परछाई जब पड़ेगी वहाँ पर धन गड़ा है, बीजक उपलब्ध नहीं। तब उसके बाद भक्त बंजारा ने अपना सारा जीवन श्री राधा की सेवा में लगाकर अंत में श्री राधा जी की कृपा से कल्याण हुआ। तब से बड़े बड़े सेठ आने लगे, मंदिर और विशाल हुआ तथा राधा रानी की सेवा पूजा होने लगी और भक्तजन भोग प्रसाद लाने लगे। उसके बाद मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार होता गया।
हरगुलाल सेठ बेरी वाले ने सिंहपुर मंदिर आदि का जीर्णोद्धार करवाया तथा श्री जी का भोग राग फल फूल की सेवा की। एक कॉलेज का निर्माण करवाया जो आज तक चल रहे हैं। श्री जी के वास्ते फल फूल जल के लिए राधा बाग व किशन बाग भी हैं। श्री जी राधा रानी राधा बाग का पानी पीती हैं। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए कमेंट में श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।